अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो हमारी क्लास है कीपैड के बारे में। जी स्टूडेंट्स, आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन का कीबोर्ड कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसा कि एक मोबाइल ओपन हुआ पड़ा है कि कीबोर्ड के बारे में बताया जाए। इसमें सबसे पहले 2-3 फ़ॉल्ट्स होते हैं जब कि कीबोर्ड में आते हैं। ये होता है कि आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो काम नहीं करता है, या कोई पूरी एक लाइन काम नहीं कर रही, या पूरी ऐसे लाइन नहीं काम कर रही है, एक कॉलम नहीं काम कर रहा, इस तरह से हो सकता है। या कोई एक बटन नहीं काम कर रहा, या उसके अलावा ये होता है कि कोई बटन जो है वो आप ज़ोर से दबाएं या बार बार प्रेस करने से वो काम करते हैं। ये कुछ फॉल्ट होते हैं मोबाइलों में, कीपैड में। तो इन फॉल्ट्स के लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है, मोबाइल को ओपन करने के बाद अगर तो उसके बटन पे ज़ोर लगा के वो प्रेस होते हैं और फिर काम करते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके मोबाइल फ़ोन का बोर्ड जो है उसकी सर्विस होगी ऊपर से। ये कीपैड पेपर है, ये उतारेंगे जैसे ही तो आपने सीटीसी के साथ ये सर्विस करनी है। सीटीसी लगा के हल्का सा टिश्यू के साथ सीटीसी लेंगे आप हल्का सा, और इसके ऊपर सब बटन के ऊपर ऐसे इसकी सफाई कर देंगे। इस तरह से आपके बटनों पे कार्बन वगैरह जो भी कुछ डस्ट वगैरह होगी वो उतर जाएगी। इसी तरह से आप ये अपनी कीपैड पेपर को भी साफ़ करेंगे। अब जब आप इसे बंद करेंगे तो आपका जो तमाम बटन है वो इंशाल्लाह ताला ओके कंडीशन में होंगे। एक तो ये फ़ॉल्ट हो गया। दूसरा फ़ॉल्ट होता है कि आपका कीपैड जो है उसकी कोई ख़ास लाइन नहीं काम कर रही। उस सूरत में फिर आपने जब कीपैड को खोलना है, पेपर उतारने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना फ़र्ज़ कर लिया कि ये लाइन काम नहीं कर रही है। आपने अपने मीटर को, मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास, एनालॉग होना चाहिए, डिजिटल नहीं होना चाहिए। इस काम में एनालॉग जो है ना कंटिन्यूटी के लिए बेहतर रह जाता है। एनालॉग मीटर को लेके आपने उससे कंटिन्यूटी पे रखना है। तो इस तरह से आपने, जैसे ये बटन है, ये 3 बटन है, ठीक है, 3 बटन ये है। इसी तरह से 4, 5, 6, ये 6 है। इन दोनों का बाहर वाली साइड आप देखें तो इसके ऊपर कंटिन्यूटी फुल जा रही है। आपको मीटर के ऊपर नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं ये टच करता हूँ मीटर फुल आगे चला जाता है। इट्स मीन कि इन दोनों की ये बाहर वाली साइड जो है ये सेम है। अगर बारीकी से आप देखें तो ये आपको इस जगह पे एक बारीक सी, ये जगह पे बारीक सी तार जाती हुई नज़र आएगी, जो कि प्रिंट है, हल्का सा प्रिंट है। तो इट्स मीन कि इन दोनों पॉइंट्स की ये बाहर वाली तार जो है, बाहर वाला जो पॉइंट है ये सेम है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अंदर वाला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है। 2 और 3 का जो अंदर वाला पॉइंट है ये सेम है, जबकि 3 का ये बाहर वाला और ये 6 का बाहर वाला दोनों ये सेम है। तो इस तरह से करके हम इनकी कंटिन्यूटी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो फिर आपने ये करना है कि कोई भी एक पॉइंट जो है अपना मीटर का ग्राउंड पे रखेंगे और इस तरह से सारे पॉइंट्स को चेक कर लेंगे कि किसी कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। ठीक हो गया। अगर आप देखते हैं कि एक ख़ास पॉइंट है, एक ख़ास बटन है जिसकी कंटिन्यू जो कि प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर आप ये करेंगे कि उस बटन को, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं आपको मोबाइल फ़ोन ऑन करके इसके बारे में मज़ीद बेहतर बता सकता हूँ, तो आपके लिए भी बेहतर जो कि प्रैक्टिकल काम मुझे बताया होगा। तो ये देखिए, जैसे ये मोबाइल ऑन होता है, ये मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है। अब आप ये देखें, ये 1 है, ये 2 है। ठीक हो गया। अब आप गौर करेंगे कि ये जो, और ये 3 है, 3 को हमने इसके, ये मेरे हाथों की शॉर्ट है जिस वजह से मोबाइल ऑफ हो गया। बैटरी डाउन है इसकी।
बैटरी की है जी स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब हमें 3 है, ये 3 का पॉइंट हो गया। अब ये फ़र्ज़ करें कि ये 3 है, इसको मैं इसके साथ करता हूँ तो क्या लिखा जा रहा है, ये 2 लिखा जा रहा है। अब गौर करने की बात ये है कि एक 3 का पॉइंट है और एक 2 का पॉइंट है, लेकिन लिखा 2 जा रहा है। इसी तरह से ये एक 3 का पॉइंट है और ये एक 5 का पॉइंट है और इससे भी 2 लिखा जा रहा है, यानी कि इसमें कि ये पूरी दोनों जो है ना, ये बाहर से ये भी 2 है, ये बाहर से 2 है। इस तरह से जब हमें कोई एक बटन प्रॉब्लम कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ये बटन नहीं चल रहा, तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको जो ऑन है बटन जिसमें कंटिन्यूटी चल रही है, उसके ऊपर एक बैटरी का पॉइंट रखेंगे और दूसरा बाहर लगाएंगे दूसरे पे, जिससे हमें आइडिया होगा कि ये अभी काम कर रहा है। इस तरह से हम जब ऐसे में हमारा मोबाइल फ़ोन का बटन काम कर देंगे तो फिर हम इसे जंपर कर देंगे और इस तरह हमारा मोबाइल जो है वो बेहतर तरीके से बटन काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस जंपरिंग का ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि ये बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटन अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो अब ये देखें, 3 का अंदर वाली इंटरनल है और ये 6 का आउटर है, इसमें कि ये ऐसे भी हम 3 लिख सकते हैं। अगर हमारा 3 डैमेज हो जाता है, इसका बाहर वाली साइड डैमेज हो जाती है, तो हम इसको जहाँ से जंपर डाल सकते हैं, ये दोनों को जंपर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा 3 की इंटरनल डैमेज हो जाती है तो फिर हम इंटरनल पे यहाँ से 2 का लेके इंटरनल यहाँ पे इंटरनल डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये 3 का पॉइंट जो है कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हम कीबोर्ड को, कीपैड को आराम से इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 3 फॉल्ट होते हैं जो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा एक चौथा फॉल्ट है, वो है जो कि इसके आईसी से रिलेटेड है। अगर इन सारे मसलों में आपका मोबाइल का कीपैड काम नहीं कर रहा है या फिर भी प्रॉब्लम करता जा रहा है या एक बटन फिर भी सेट नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट ऑप्शन है इसके आईसी की, कि इस मोबाइल फ़ोन का कीपैड आईसी जो है वो डैमेज है और उसके ऊपर अब आपको काम करना पड़ेगा। तो वो हर मोबाइल फ़ोन का अपना डिफरेंट आईसी होता है कीपैड का। बाज़ के अंदर मेन आईसी के अंदर बिल्ट इन होता है और बाज़ में अलग से कीपैड आईसी होता है, तो फिर हर मोबाइल के हिसाब से डिफरेंट होता है और फिर वो क्लास उसके बाद मुताबिक आपको करवा दी जाएगी। आज की क्लास इतनी हुई, खुदा हाफिज़।